नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में कुल्लू की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। इसमें हम कुल्लू की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और जो भी इसमें कुल्लू का जो इम्पोर्टेंट बच गया है उसके बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुल्लू की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में देखेंगे। कुल्लू हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित जिला है। कुल्लू के उत्तर में और उत्तर पूर्व में लाहौल स्पीति, पूर्व में किन्नौर, दक्षिण में शिमला, पश्चिम और दक्षिण में मंडी और उत्तर पश्चिम में कांगड़ा जिला स्थित है। इसको मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके बताती हूँ, तब थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे ये नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट, तो ये बीच में हम कुल्लू को मानते हैं। तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। कुल्लू के उत्तर में और उत्तर पूर्व में लाहौल स्पीति, यहाँ पर लाहौल एंड स्पीति, और पूर्व में किन्नौर, ये पूर्व, यहाँ पर किन्नौर, दक्षिण में शिमला, ये दक्षिण है, साउथ, यहाँ पर शिमला, और पश्चिम और दक्षिण में मंडी, पश्चिम और दक्षिण में मंडी, ऐसे इस तरह से, और उत्तर पश्चिम में कांगड़ा, ये इस तरह से। तो ये आपने ध्यान रखना है इसका। इस तरह से ये आप ड्रॉ करो साथ में, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। कई बार पूछ लेते हैं कि कुल्लू के उत्तर में या उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो इस तरह से आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है चश्मे, मणिकरण, विशिष्ट, खीरगंगा, कसौल और कलथ। तो ये आपने ध्यान रखना है, मणिकरण, विशिष्ट, खीरगंगा, कसौल और कलथ। नेक्स्ट देखते हैं नदियाँ। सतलुज और ब्यास कुल्लू की प्रमुख नदियाँ हैं। तो कुल्लू साइड में सतलुज और ब्यास कुल्लू की प्रमुख नदियाँ हैं। सतलुज नदी शिमला जिले के साथ कुल्लू जिले की सीमा बनाती है। पार्वती, तीर्थन, सैंज, हारला, सरवारी, सोलंग, मनालसू, सुजोन, फोजल ब्यास की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। पार्वती नदी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है वीडियो देखती बार, कि पार्वती नदी जो है क्या है, पार्वती नदी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो भुंतर शमशी के पास ब्यास में मिलती है। आगे तीर्थन नदी लारजी के पास ब्यास में मिलती है। सैंज नदी भी लारजी के पास ब्यास नदी में मिलती है। हारला नदी भुंतर के पास ब्यास में मिलती है, और सरवारी नदी कुल्लू के पास ब्यास नदी में मिलती है। नेक्स्ट है दर्रे। रोहतांग दर्रा, पिन पार्वती दर्रा और जालूरी दर्रा। रोहतांग दर्रा, पिन पार्वती दर्रा, जालूरी दर्रा। और झीलें देखें, सरवालसर झील, मनतलाई झील, भृंगू झील, दशहर झील, द्योरी झील और हंसा झील, ये सारी झीलें जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। फिर से देख लें, दर्रे, रोहतांग दर्रा, पिन पार्वती दर्रा और जलोरी दर्रा। सरवालसर झील, मानतलाई झील, भृंगू झील, दशहर झील, द्योरी झील और हंसा झील, ये झीलें जो है कुल्लू में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कुल्लू जिले में अन्य क्या क्या है। कृषि और पशुपालन में कुल्लू के सैंज में खाद्यान्न बीज संवर्धन फार्म स्थित है। हमटा और कुन्ना में आलू विकास केंद्र स्थित है। कहाँ पर है आलू विकास केंद्र? हमटा और कुन्ना में। सब्जी अनुसंधान केंद्र कटरैन में स्थित है। कैप्टन R.C. ली ने 1870 ईस्वी में बंदरौल कुल्लू में ब्रिटिश किस्म के बगीचे लगाए। 1925 ईस्वी में कुल्लू मंडी सड़क बस योग्य बनी थी। उद्योग और खनिज, कुल्लू में ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI स्थित है। शमशी की ITI जो है 1961-62 में शुरू हुई थी। पार्वती घाटी में काइनाइट, लारजी और हारला में लाइमस्टोन पाया जाता है। पार्वती घाटी में काइनाइट, लारजी और हारला में क्या पाया जाता है? लाइमस्टोन। विद्युत परियोजना, पार्वती परियोजना 2051 मेगावाट परियोजना है। तो पार्वती परियोजना कितनी मेगावाट की है? 2051। और सबसे बड़ी है ये हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना, कौन सी है? पार्वती परियोजना। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि पार्वती परियोजना सबसे बड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना और 2051 मेगावाट की है। तो इसके बाद हिमाचल प्रदेश ये सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। और इसके बाद मलाणा परियोजना है 86 मेगावाट की, जो कुल्लू में है। लारजी परियोजना
126 मेगावाट की है। और पार्वती जल विद्युत परियोजना पार्वती सेंज और गड़सा नदियों सेंज और गड़सा नदियों के संगम पर स्थित है। इस परियोजना में 3 विद्युत गृह नखथाप सेंज हो गया यहाँ पर नखथाप सेंज और लारजी में स्थित है। पार्वती परियोजना पर 5 राज्यों ने 20 अक्टूबर 1992 में समझौता किया। ये पॉइंट याद रखना है, 20 अक्टूबर 1992 में समझौता किया। किस परियोजना पर? पार्वती परियोजना पर। कितने राज्यों ने? 5 राज्यों ने। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मेले और मंदिर। कुल्लू दशहरे के बारे में तो सभी जानते हैं, ऑल इंडिया में फेमस है। कुल्लू के ढालपुर मैदान में दशहरे के दिन रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। हिडिंबा माता को कुल्लू के राजा रघुनाथ मंदिर सुल्तानपुर तक ले जाते हैं। कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्योहार है जो 7 दिनों तक चलता है। भगवान परशुराम की याद में भंडोली मेला और निरमंड में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि बूढ़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है? भंडोली मेला, ये आपने ध्यान रखना है। और देवी हिडिंबा की याद में डुंगरी मेला लगता है। ये क्वेश्चन भी आया है बहुत बार एग्जाम में कि डुंगरी मेला कहाँ लगता है और किसकी याद में लगता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से है। मनाली का नाम मनु के नाम पर पड़ा, अर्थात मनु का घर। मनाली से 12 किलोमीटर दूरी पर सोलंग नाला में अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता व राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजित किए जाते हैं। मणिकर्ण, यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा है। देवी पार्वती की कान की मणि टूटकर गिर गई थी। नगर, यहाँ पर रोरिक कला संग्रहालय है। रोरिक रूस का रहने वाला था, ये ध्यान रखना है अपने। रोरिक कहाँ का रहने वाला था? रूस का। और रोरिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नगर में, ठीक है। और 1942 में इंदिरा गांधी व पंडित नेहरू यहाँ आए थे। यह पूर्व में कुल्लू रियासत की राजधानी थी। तो पूर्व में कुल्लू रियासत की कौन थी राजधानी? नगर। देविका रानी निकोलस रोरिक की पत्नी है। भुंतर में हवाई अड्डा है। हरला नदी भुंतर में ब्यास नदी में मिलती है। और नेक्स्ट है मलाणा गांव विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये आपने ध्यान रखनी है। मलाणा गांव विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है जिस पर शासन जामलू देवता करते हैं। कौन करते हैं शासन? जामलू देवता करते हैं। जामलू देवता परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपने, जामलू देवता किसको कहा जाता है? परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि को। तीर्थन, यहाँ ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति। प्रताप सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के नेता रहे हैं जिन्हें धर्मशाला में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट निकोलस रोरिक, रूसी कलाकार जो कुल्लू के नगर में 1947 तक रहे। उनके नाम पर रोरिक कला संग्रहालय नगर में स्थित है, जो हमने पीछे भी पढ़ा। लालचंद पारथी, कुल्लू से मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति लालचंद पारथी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कुल्लूत देश की कहानी पुस्तक लिखी। तो ये ध्यान रखना है आपने कि कुल्लूत देश की कहानी किसने लिखी? लालचंद पारथी ने। कुल्लू जिले का स्थान, कुल्लू जिला क्षेत्रफल में 5वें स्थान पर है। कुल्लू जिले में सबसे कम आबाद गांव है। कुल्लू जिला जनसंख्या में 9वें स्थान पर है। कुल्लू जिला 80 जन घनत्व के साथ 10वें स्थान पर स्थित है। कुल्लू जिले के रूप में गठन 1963 ईस्वी में और जिला मुख्यालय कुल्लू। कुल क्षेत्रफल 5503 वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात 942। विधानसभा सीटें 4 है और लोकसभा क्षेत्र मंडी है। किताबें, हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति APS हारकोट ने लिखी है। और कुल्लू देश की कहानी लालचंद पारथी ने 1972 में लिखी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।